बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आपने सालों तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा, जरूरत पड़ी तो क्लेम किया और बीमा कंपनी ने कह दिया कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? क्या कंपनी का ये फैसला अंतिम होता है? क्या आपका पैसा डूब गया या फिर आप इस रिजेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं? दरअसल क्लेम रिजेक्ट होना और आपका क्लेम खत्म हो जाना दो अलग अलग बातें होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि बीमा कंपनी ने क्लेम किस आधार पर रिजेक्ट किया। क्लेम से रिजेक्शन का रिटन रीजन और क्लेम डिसीजन की कॉपी आपको जरूर मांगनी चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, प्रपोजल फॉर्म, प्रीमियम रिसीट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिल्स, डिस्चार्ज समरी और क्लेम से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रखने चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? अगर बीमा कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है तब कायदे से जब आप बीमा कंपनी को अपनी शिकायत करते हैं तो इरडा के अनुसार इंश्योरर को कंप्लेंट मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी शिकायत को रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी से समाधान नहीं मिला तब क्या होगा? अगर इंश्योरर ने आपकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं किया या निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया तो आप इरडा के बीमा भरोसा पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इरडा के अनुसार इसके लिए बीमा भरोसा पोर्टल, हेल्पलाइन और ग्रेवियंस क्लेम ऑलरेडी उपलब्ध है। आप उनकी सहायता ले सकते हैं। आप वहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इरडा में शिकायत करना और कोर्ट में केस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब अगर इरडा में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप पहले इंश्योरर की कंप्लेंट दिखाएंगे कि आपने शिकायत की, फिर उसके बाद आप इरडा पोर्टल की शिकायत को दिखाएंगे और मामला कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कंपनी ने पॉलिसी की किसी एक्सक्लूजन क्लॉज का हवाला दिया है, मेडिकल हिस्ट्री को लेकर क्लेम रिजेक्ट किया है, डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठाए हैं या फिर बड़ी रकम का डिस्प्यूट है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर इंश्योरेंस मैटर के अनुभवी लॉयर से आप लीगल ओपिनियन लेना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। आपके लॉयर ये देखेंगे कि इंश्योरर का रिजेक्शन पॉलिसी टर्म एप्लीकेबल रेगुलेशन के मुताबिक है या फिर नहीं, और आपके मामले में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, कंज्यूमर कमीशन या फिर एप्रोप्रिएट कोर्ट लीगल फॉरम में कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा। इंश्योरेंस लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन पर भी बात करते हैं। जैसे पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम और कवरेज अमाउंट को ही मत देखिए, बल्कि पॉलिसी वर्डिंग को पढ़िए, एक्सक्लूजन को समझिए, प्रपोजल फॉर्म में मेडिकल और दूसरी जरूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही से भरिए, पॉलिसी से जुड़ी हुई सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए, क्योंकि क्लेम के समय सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि मैंने प्रीमियम भरा है या नहीं भरा, बल्कि सवाल ये होता है कि मेरी पॉलिसी की टर्म्स क्या कहती हैं और मेरा क्लेम उन्हीं टर्म्स के तहत कवरेज में है या फिर नहीं। इसीलिए अगली बार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ ये मत पूछिए कि कितना कवर मिलेगा या फिर प्रीमियम कितना है, बल्कि आपको पूछना चाहिए कि आपको किन परिस्थितियों में क्लेम मिलेगा। यही सावधानी क्लेम रिजेक्ट होने के बाद की परेशानी को बचा सकती है। जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री को छुपाना चाहते हैं। कई बार बहुत ही नॉमिनल सी बात होती है। आज के समय में डायबिटीज एक बहुत कॉमन बीमारी है और लोग अक्सर बीमा के अंदर इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरी कोई और भी, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा रहता है। इस तरीके की जो छोटी मोटी मेडिकल हिस्ट्री है, आपको उन्हें बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि जब आप ये लगाएंगे तो हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा हाई हो जाए, लेकिन आपको क्लेम रिजेक्ट होने के दर्द से नहीं जूझना पड़ेगा। तो ये एक लीगल प्रोसीजर था जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको इस संबंध में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे लीगल एडवाइजर्स से भी बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।